Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on future perfect tense. बच्चों बहुत ही अहम टेंसेस है और आज हम इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी को पढ़ेंगे. हाउ टू वी मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन इंग्लिश. इंग्लिश के अंदर बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और भी वो भी फ्यूचर. अच्छा, सारी बात मैं पहले भी इस बात को बयान कर चुका हूं कि अफेरिमेटिव फिर उसके बाद उसका नेगेटिव बनाया जाता है. इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव. बच्चों 6G रोटेशन है सेंटेंस की, ये आपको पता होना चाहिए कि पहले उसका नेगेटिव बनाया अफेरिमेटिव फिर नेगेटिव. अच्छा, आज बच्चों हमने दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को डिस्कस करेंगे. किसका? फ्यूचर परफेक्ट का. ये ऐसे नहीं है कि जैसे इंग्लिश के अंदर आप सिर्फ अफेरिमेटिव सीख लेते हैं, वो बनाना आपको आ जाता है, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको आ जाती है तो आप इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे. ये बहुत ही गलत बात है कि आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आ गई हैं और 2-3 एग्जाम्पलें आपने कर ली हैं तो काम नहीं बनेगा. काम कैसे बनेगा? बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलें होंगी और उसकी मॉडिफिकेशन होगी. हाउ टू वी मॉडिफाई अ सेंटेंस. बच्चों ये बात बहुत अहम रहेगी इंग्लिश को सीखने में, स्पीकिंग के लिए ख़ास तौर पर, कि हाउ टू वी रोटेट अ सेंटेंस, हाउ टू वी मॉडिफाई अ सेंटेंस. दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स. इफ़ यू बिलोंग टू अ 9th क्लास, इफ़ यू बिलोंग टू 10th क्लास एंड व्हाटसोएवर, ये आपके लिए बहुत अहम रहेगी. बच्चों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव को डिस्कस करने वाले हैं. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट है. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा दें सब्जेक्ट के बाद. है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट है तो ये हमारे पास नेगेटिव. इस तरह WH लगा दें तो WH इंट्रोगेटिव, W सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव. एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं. बच्चों बात को समझिएगा. यहां पे विल ऑक्सिलरी वर्ब है. स्ट्रक्चर को दोबारा लिखता हूं. सब्जेक्ट प्लस हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क. यहां पे देखिए ये वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. यहां पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हैव है और यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और प्लस सब्जेक्ट है. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है. और सब्जेक्ट यहां पे चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, जो कुछ भी हो, आपने इसके शुरू में विल ही पुट करना है. विल यू हैव कंप्लीटेड यूर वर्क. यहां पे पहले एग्जांपल की तरफ आए. विल शी हैव कुक्ड फूड, क्या वो खाना पका चुकी होगी. उसका तर्जुमा क्या से निकलेगा? क्या वो खाना पका चुकी होगी. विल शी हैव कुक्ड फूड. अब यहां पे क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि सारे यहां पे हम हैज लगा लेते हैं. नहीं बच्चों, हैज नहीं लगाना. ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप हैज लगाते हैं. तो यहां पे हैव का पुट करना मस्ट है. इट्स अ रूल ऑफ ग्रामर. स्टार्ट करते हैं. विल यू हैव कंप्लीटेड यूर वर्क, क्या तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके होगे, मुकम्मल कर चुके होगे. विल यू हैव कम हेयर, विल यू हैव कम हेयर, क्या तुम यहाँ आ चुके होगे. यहाँ भी बच्चों आप सब्जेक्ट को चेंज करते जाएं तो जुमले चेंज होंगे. यहाँ पे शी लगा देते हैं तो लड़की के लिए बन जाएगा ही. यहाँ पे दे लगा सकते हैं, इसके साथ साथ आप यू लगा सकते हैं. और बहुत सारे जो नाउन हैं, प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, वो पुट करके आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं जिसके लिए आप बोल रहे हैं. क्या तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके होगे. हैव यू कंप्लीटेड यूर वर्क, क्या तुम जा चुके होगे. हैव यू गॉन, क्या मैं जा चुका हूंगा. हैव, विल आई हैव गॉन, विल शी गॉन, विल शी हैव गॉन. तो इस तरह बहुत सारे जुमले हैं जो आप मॉडिफिकेशन से बना सकते हैं. विल दे हैव सॉल्व्ड इट, क्या वो इसे हल कर चुके होंगे. विल वी हैव डन इट, क्या हम इसे कर चुके होंगे. तो इस तरह आप इसकी यानी दो चीज़ों के ऊपर रोटेशंस की बात, जो रोटेशन है दो चीज़ों की, वो सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. इसको रोटेट करेंगे तो जुमले आपके चेंज होंगे. विल यू हैव बॉट इट, क्या तुम इसे खरीद चुके होगे. विल यू हैव बॉट इट. विल शी रिटन अ लेटर, क्या वो खत लिख चुकी होगी. विल
अली हैव लर्नड इंग्लिश, क्या अली सीख चुका होगा। विल यू हैव विजिटेड द डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर के पास जा चुके होगे, क्या मैं डॉक्टर के पास जा चुका हूँ। विल आई हैव विजिटेड द डॉक्टर, क्या अली डॉक्टर के पास जा चुका होगा। विल अली हैव विजिटेड द डॉक्टर। आगे देखिए, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका होगा, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँगा। विल आई हैव गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुके होंगे। विल दे हैव गॉन टू स्कूल। आगे देखिए बच्चों, विल दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। अच्छा, यहां पे जब आप ऐसे करते हैं विल यू हैव, विल यू लगाते हैं तो वहां पे तब्दील करना पड़ेगा आपको प्रोनाउन भी। बच्चों आप कहेंगे यूअर वर्क, विल यू हैव कंप्लीटेड यूअर वर्क, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी। विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। विल ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इस तरह आप रोटेशन कर सकते हैं। विल यू हैव बॉट इट, क्या तुम इसे खरीद चुके होगे। विल यू हैव डन हर वर्क, क्या तुम उसका काम कर चुके होगे या मुकम्मल कर चुके होगे। विल यू हैव हेल्प्ड मी, क्या तुम मेरी मदद कर चुके होगे। विल आई हैव हेल्प्ड यू, क्या मैं आपकी मदद कर चुका हूँ। ये बच्चों यहाँ पे जो आई यहाँ पे मी है तो यहाँ पे आता है तो बच्चों क्या हो जाता है आई। इसकी वजह क्या है कि प्रोनाउन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बच्चों, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ही, शी, इट, दे, आई, वी एंड यू। बच्चों इसका जब ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क क्या है कि जुमले के स्टार्ट में जो इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस होते हैं उनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, और जो एंड पे इस्तेमाल होते हैं एक जुमले के एंड पे उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ही से बच्चों हो जाता है हिम, शी से हर, बच्चों इट से इट, दे से देम, आई से मी होता है, वी से अस, यू से यू। दोबारा रिपीट करता हूं, ही से हिम, शी से हर, इट से इट, दे से देम, आई से मी, वी से अस और यू से यू। जुमले के स्टार्ट में अगर आई इस्तेमाल हो रहा है तो वो अगर जुमले के एंड पे इस्तेमाल होगा तो वो आई नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा मी। जैसे कि आप इस जुमले में देखिए, विल यू हैव हेल्प्ड मी, क्या तुम मेरी मदद कर चुके होगे। विल यू हैव हेल्प्ड आई, ऐसे नहीं होता। अगर यहाँ पे आप ऐसे लगा दें आई तो ये जुमला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यू विल हैव हेल्प्ड मी होना है। अब यहाँ पे देखें स्टार्ट में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँगा। विल आई हैव हेल्प्ड यू। बच्चों यूज जो है ना वो दोनों साइडों पे एक जैसा ही रहता है। अच्छा, अगर आपने इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद, बच्चों सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दे तो ये नेगेटिव बन जाता है। ये बच्चों हमारे पास सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट लगाते जाएंगे तो ये हमारे पास जुमला नेगेटिव बनता जाएगा। पहले बच्चों आप अफेरिमेटिव बनाते हैं, अफेरिमेटिव के बाद उसका नेगेटिव बनाया जाता है, फिर इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अगर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव। पहले बच्चों हमारे पास इंट्रोगेटिव था, आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया है तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड, क्या वो खाना नहीं पका चुकी होगी, क्या वो खाना नहीं पका चुकी होगी। पहले बच्चों आप कह रहे थे कि वो क्या वो खाना पका चुकी होगी। विल शी हैव कुक्ड फूड, क्या वो खाना नहीं पका चुकी होगी। विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड। विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क। विल यू नॉट हैव कम हेयर, क्या तुम यहाँ नहीं आ चुके होगे। विल वी नॉट हैव डन इट। विल दे नॉट सोल्ड इट। विल यू नॉट हैव बॉट इट। विल शी नॉट रिटन अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख चुकी होगी। विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर। विल यू नॉट हैव विजिटेड द डॉक्टर। विल अली नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। विल दे नॉट हैव गॉन कंप्लीटेड देयर वर्क। जो भी जुमले हैं जो आपने बनाए हैं उनके साथ बच्चों आप क्या लगाते जाएं, नॉट लगाते जाएं तो वो आपके क्या बनने लग जाएंगे,
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैं बात को ख़त्म करता हूँ एक आखिरी पॉइंट के ऊपर कि जुमले की रोटेशन पहले अफेरिमेटिव, उसके बाद नेगेटिव। आप उस जुमले का इंट्रोगेटिव बनाया है तो इंट्रोगेटिव के बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना आसान है। वो कैसे कि आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इसके बाद WH पुट करते हैं, WH वर्ड्स जब आप जुमले के शुरू में पुट करते हैं तो वो आपके पास WH इंट्रोगेटिव बन जाते हैं और WH इसके बाद WH नेगेटिव